देखो, जीवन में ना हार और जीत लगा रहता है। जब भी कोई खेल भी होता है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केट, वॉलीबॉल या कोई भी इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, क्विज की कोई कंपटीशन हो, हार और जीत लगा रहता है। एक इंसान जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही हारेगा, भले ही हार कुछ पॉइंट में ही क्यों ना हो। हाँ, नंबर 1 की पोजीशन जो होती है कुछ लोग पहुँचते हैं, ठीक है, और जो पीछे छूटता है वो कुछ ही नंबर से छूटता है। कॉलेजों में भी रैंक मिलते हैं, तो जो पीछे छूटता है वो कुछ रैंक से ही पीछे छूटता है कि हम इस रैंक को नहीं टच कर पाए, तो मेरा ये कॉलेज चला गया, मेरा ये ब्रांच चला गया। इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि वो इंसान बेकार है या वो इंसान फालतू है या वो उस इंसान के अंदर मेरिट, कैपेबिलिटी, योग्यता, कर्मठता नहीं है। सरासर गलत है। हार और जीत मायने नहीं रखती है, आपका संघर्ष करना मायने रखता है। जब इंसान संघर्ष करता है ना, तो संघर्ष का जो प्रोसीड्योर होता है, टेन्यूर होता है, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी में 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाते हैं, तो सारा आपका संघर्ष का टाइम है। टेन्यूर जो होता है आपको ज्ञान देता है, अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं तो। अब रही बात संघर्ष के बाद परिणाम की, एक इंसान विजयी होगा तो दूसरा हारेगा ही हारेगा। म्यूजिकल चेयर भी होता है ना, तो छटते 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 एक चेयर 2 लोग, अंत में एक ही आदमी बैठता है, ठीक है। जीवन में भी यही चीज़ होता है, संघर्ष से पीछे मत हटो। जब आप संघर्ष करते हो ना, तो आपके अंदर एक शक्ति जागृत हो जाती है। कोई भी इंसान अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, तो वो ये नहीं सोचता है कि हमको पीछे का रैंक लेना है। भाई क्यों सोचेगा वो पीछे का रैंक, पीछे का कॉलेज, पीछे का ब्रांच। हर इंसान जीत और मेहनत करता है, हालांकि बहुत बार किस्मत भी साथ नहीं देता है, तो कुछ नंबरों से इंसान पीछे छूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बेकार है या वो लड़का वाहियात है या वो लड़का इस पर्टिकुलर ब्रांच से, पर्टिकुलर कॉलेज से आया है, तो उसको हम डिस्कार्ड कर दें कि नहीं नहीं तुम आगे कुछ नहीं करोगे। बिल्कुल ही नहीं। संघर्ष करके सम्मानपूर्वक सर कटाना मंजूर है, बनिस्पत की पीठ दिखा के पीछे भागना। हम लोग सुनते भी हैं, इतिहास की किताबों में पढ़ते भी हैं। तो ये जो बातें होती है ना, जब स्थिर से सोचोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, बहुत गहरा मीनिंग है। ये आपको मोटिवेट करता है कि जीवन में ना, ठीक है, आपने संघर्ष किया, आसान रूप फल नहीं मिला, तब भी आप निराश मत हो, क्योंकि नॉलेज जो आपने गेन किया है वो आपके माइंड में स्टोर है। और आपका मन की जो शक्ति है ना, जो ज्ञान है मन के अंदर, आत्मा के अंदर समाहित हो चुकी है, वही आपको जीवन में आगे पुशअप करेगी। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए बहुत बार देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आदमी उसको सोचता है कि अरे ये तो कुछ करने वाला नहीं है, और वो जाके सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस जैसे बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम निकाल लेता है, क्रैक कर देता है, और बाकी लोग हक्का बक्का रख जाते हैं, ठीक है, रह जाते हैं ना, क्योंकि आपने उसको ये ठप्पा लगा दिया कि ये तो बेकार है, ठीक है। इससे जीवन में ना कभी भी निराशा के भाव मत लाया करो। जीवन में एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और ख़ासकर आज जिस युग में हम लोग रह रहे हैं ना, ये डिजिटल युग जो है ना, आपको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना। पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर पे हम लोग डिपेंडेंट होते थे। न्यूज़पेपर में कोई ऐड आता था, तब हमें समझ में आता था कि अच्छा, ये फॉर्म का डेट निकला है, अब हमको फॉर्म भरना है। और इन केस अगर आपके हाथ से उस दिन का न्यूज़पेपर स्किप हो गया देखना, तब आपसे एग्ज़ाम का वो डेट जो था वो भी पार कर गया, फॉर्म ना भर पाए। अब देखो, लाइफ में क्या मायने करता है, क्या मायने रखता है, जीवन में संघर्ष मायने रखता है। बहुत बार होता क्या नहीं कि कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है, ठीक है, मिलने तो उनके कर्म अच्छे होंगे इसलिए मिल गया, और कुछ लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद भी फल नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। ईमानदारी से किया हुआ काम ना हमेशा काम देता है। हो सकता है आज वो खुद उस पोजीशन पे किसी कारण से ना पहुंच पाया, लेकिन वो 10 लोगों को और लोगों को पहुंचा रहा है, क्योंकि उसने अंदर आत्मा में शक्ति आ गई। वो कुछ ऐसा काम कर रहा है, कुछ ऐसा पढ़ा रहा है, दूसरों को सिखा रहा है कि उससे सब लोग बेनिफिट ले रहे हैं। मतलब अगर वो किसी पोजीशन पे आता तो एक इंडिविजुअल इंसान बन के काम करता, लेकिन आज वो अपना कुछ काम शुरू कर दिया, कोई कोचिंग एक शुरू कर दिया, तो वो अपने, हाँ, हर साल 10-10, 15-20 बच्चे को तैयार करके भेज रहा है, तो ज़्यादा बड़ी संख्या में प्रोडक्शन कर रहा है ना, ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। इसलिए जीवन में ना कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कभी हार मत माना करो, संघर्ष करते रहो। हो सकता है आप जॉब ज्वाइन किए, आपको बहुत कम पैकेज का जॉब मिला, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई अंत नहीं है ना जीवन का। खासकर आज लोग तुरंत सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। बड़ा मुझे दुख होता है ये सोच के कि इतना सुंदर जीवन है, मूल्यवान जीवन है, लोग तुरंत भर में, क्षणिक भर में ख़त्म कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि जिस जीवन को बनाने में 17, 18, 20 साल का समय लग गया, हम कुछ सेकंड में क्यों ख़त्म करें। थोड़ा सोचना चाहिए। जब सोचोगे ना, तो मन के अंदर से शक्ति निकलेगी और वही आपको बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा।